अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत कभी नहीं बदली जिस कौम ने अपनी आप की हालत बदलने का ना लिया हो। जिम्मा मतलब ये मैं सिर्फ एज ए मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ और सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात मैं पूरे किश्तवाड़ के और चिनाब बेल्ट के जितने भी लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ। पिछले कई दिनों से जो है वो किश्तवाड़ डोडा जो है वो बिजली के गुम अंधेरों में जो है वो डूबा हुआ है। जो बिजली जो है वो कभी कभार ही आती है और ज़्यादातर जो है 132 केवी या तो फॉल्ट होती है या अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं। 10 से 14 घंटे जो है वो पावर कट होती है। और अगर हम बात करें दिन की, जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है उनको चंद घंटों के लिए जो है बिजली मिलती है, जिसकी वजह से उनका कारोबार जो है वो ऑलरेडी डूब चुका है। पहले कोविड ने डुबाया था, अब बिजली की कटेलमेंट ने डुबाया है। इतने पावर प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर, हजारों मेगावाट बिजली जो है वो चिनाब बेल्ट से पूरे हिंदुस्तान को जाती है, लेकिन एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। उसी अंधेरे में जो है वो हम डूबे हैं। और सिविल सोसाइटी ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती की बात है उसमें सिर्फ चंद लोग जो है वो शामिल हुए। मेरे को भी मैसेजेस आते हैं कि आप क्यों नहीं करते हो। इस पर तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मेरे घर में बिजली है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे घर में इन्वर्टर जो है वो लगा हुआ है, कई लोगों के घरों में लगा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज किश्तवाड़ के लोग गरीब नहीं है, काफ़ी पैसा है किश्तवाड़ के लोगों के पास। लेकिन बात यह है कि क्या हम अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ सकते हैं। और अगर हम इसको शरीयती और दीनी लिहाज से भी बात करें कि अगर हम अपने हुकूकों की बात ना करें तो वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे साथ है वासिल डुलवा, जो सोशल एक्टिविस्ट भी है, पॉलिटिकल लीडर भी है, पीडीपी से भी ताल्लुक रखते हैं। वासिल, एक प्रोटेस्ट होता है, चंद लोग होते हैं और आप भी उसमें शामिल होते हैं, तो क्या वजह है, क्यों नहीं लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं? और जो ये बिजली क्राइसिस है, कब तक जो है वो यहाँ के लोग बर्दाश्त करेंगे? मेरे इस इंटरव्यू का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को उकसा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो उजागर हो जाए और जो बिजली है उसको लेकर जो है वो बात करें। जी वासिल। सबसे पहले आसिफ साहब शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। जहाँ तक ताल्लुक है बिजली का, या आपने बात की सिविल सोसाइटी, या हमने जो परसों यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया था, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपने आप खुद बदलने का। देखिए आसिफ साहब, यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो हमने परसों एक कॉल दी थी सिविल सोसाइटी की तरफ से, ताकि इसमें ना कोई मजहब का वो आड़े आए और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो मसला सामने आ जाए। तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपने देखा होगा कि चंद हम जो लोग हैं हम सामने आए और हमने प्रोटेस्ट किया। ये नहीं कि हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने प्रोटेस्ट किया। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, हम जब वहाँ पे थे तो कई लोगों में मतलब हम वो लेकर फिर भी है कि अगर हालांकि हम पीडीपी के भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कोई एक था, या बीजेपी का नहीं आया या कांग्रेस का नहीं आया, ये बात जो है किश्तवाड़ को कहीं न कहीं खा गई। हमारी डेवलपमेंट, हम बाहर जाते हैं, तरक्की देखते हैं, हमारा किश्तवाड़ हमेशा पीछे रहा। यहाँ पे खाली क्रिटिसिज्म जो है लोग करने में, आप देखिए दुकानों पे, टी स्टॉल पे या कहीं पे भी आप देखेंगे, मुझे हजारों लोगों ने अभी तक पकड़ा होगा, वासिल साहब मेहरबानी कर पे आप आवाज उठाइए, आप हर मसले में आगे निकलते हैं, आप निकलिए, बिजली का किराया है, बिजली नहीं आती, बिजली जाती है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अफसोस है जब हम कॉल देते हैं तो उस टाइम कोई बाहर नहीं आता, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अगर यार कोई एक निकलता है, या इसको आप देखिए कई बार जैसे हमें ठेका है। बिल्कुल, कई बार आपने देखा, मतलब आज भी पानी की किल्लत है। आज भी मैं सुबह ही पीएचई डिपार्टमेंट से बात कर रहा था, तो लोगों को पता है कि मतलब मेरे पड़ोसी हों या बाकी लोग हों, वो सुबह उठ के मेरे घर में आ जाते हैं कि वासिल साहब कुछ करें। वो खुद करना नहीं चाहते, वो डिपेंडेंट है कि अगर कोई करेगा तो हम, टाइम वेस्ट कौन करेगा? अगर कोई ठेकेदार है हमारा, वो चलाएगा, वो सड़कें बंद करेगा, उसको उसके ऊपर एफआईआर लगेगी, वो अंदर पुलिस स्टेशन में रहेगा। चलो, जो बिजली का तो इलाज है कि हम इन्वर्टर लगाए या बैटरी लगाए, लेकिन पानी जो एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई इलाज ही नहीं। देखिए आसिफ साहब, ये बहुत ही, मैंने कहा ना, एक दुख की बात है कि यहाँ के लोग, मैं कहता हूँ कि मुर्दा, मैं ये कहता हूँ मुर्दा कौम है, ये मुर्दा कौम के लिए क्यों लड़े? आप देखिए कश्मीर में, जम्मू में अगर मामूली सी गैस खत्म हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन बाई ईयर उनको जो है बाई चॉपर, बिल्कुल आर्मी के चॉपर लगाए जाते हैं। इवन चिकन, टमाटर, चिकन हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे क्या है,
और दूसरी बात मैं आसिफ साहब आपको कहूं, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कुछ लीडर्स जो हमारे हैं, जो फेसबुक लीडर्स हैं, सोशल मीडिया, उसको जो है देखिए बस सब बुरा ना माने, मैं बिल्कुल 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 सोशल मीडिया और प्रैक्टिकल लड़ाई लड़ना है। बिल्कुल, कभी हॉस्पिटल को लेकर हमने लड़ाई की, कभी पानी को लेकर की, कभी बिजली को लेकर की, हमें दुख होता है और सीना जलता है। हम आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की आवाम देख लीजिए, अगर अभी कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर अगर अभी कॉल देता, मुझे लगता है नॉर्मल परसों हमारे उमर साहब आए थे, या हमारा ही कोई लीडर आता है, हमारे 2-3-4 हजार लोग जो है तमाशा बन के हाथ बजाने के लिए उनके पास जाते हैं। जब हमारे हक की बात आती है, जब किश्तवाड़ की बात आती है, अपने लिए किश्तवाड़ की सड़कों की बात, बिजली की बात, पानी की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं निकले फलानी ठेकेदार हैं, वासिल को रखा हुआ है, तो वो शायद मुझे शाकिर सिद्दीकी कोई भी वो निकले। आप देखिए प्लेग्राउंड की हालत क्या थी, आप देख लीजिए अपने यहाँ पे हमने रिसेंटली काम लगवाया, आपको पता होगा मिनी बस स्टैंड, क्या हालत थी, हमने वहां पे प्रोटेस्ट किया, हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के सामने शोर उठाया, जबकि 50 लाख रुपए जो है सैंक्शन हुआ, आज आपके सामने उसमें जो है ब्लैक टॉपिंग और अभी पैसेंजर हड़ा पॉइंट की बात करते हैं, एक एसेट था उसको एनक्रोच किया है। मैंने हड़ा पॉइंट की बात की, अकेला मैं था, मैंने चिल्लाया, मैंने यहाँ के पॉलिटिकल लीडर जो सोशल एक्टिविस्ट है, मैंने उनको कहा कि बाहर आइए, कोई नहीं आया। हमारे ईओ साहब जो है वो म्युनिसिपैलिटी के बहुत करप्ट है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। यहाँ पर IHHL का करोड़ों का पैसा वो निकाला जाता है। आप विद इन डेज देख लीजिए, मैंने म्युनिसिपैलिटी का जितना भी ऐसी बात नहीं है कि कोई करप्ट है या उनको पूछने वाला कोई, मेरी बात सुनिए, हार्स एनजीओ उसके साथ मिलकर जो है करोड़ों रुपया निकाला गया, हमने इनका काला चिट्ठा जमा किया है। आपको पता है हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, ना हम डरते हैं किसी के साथ बात करने से। इनका काला चिट्ठा सारा मेरे पास है, वो ईओ साहब जानते हैं, मैं आपके वसादत से वो सुन रहे होंगे। इन्होंने कुछ कानून जो चोरी छुपे कुछ अपने ही कानून बनाए, जब इनको पता नहीं। एक बोका एक्ट, आसिफ साहब दर्शक देख रहे हैं, एक बोका एक्ट जो है 1988 में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्ट, बिल्कुल उसके बारे में इनको कोई भी नॉलेज नहीं है कि बोका एक्ट किसको कहते हैं। जबकि मैं इनको कहता हूँ गूगल से सर्च कीजिए, आपके पास अपना लॉ है बोका, नॉन कमर्शियल एरिया जो है वो कमर्शियल में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन अफसोस, आप मुझे बताइए, एक वार्ड मेंबर जो होता है वो बनता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुछ और है, मेंबर कुछ और ही है, 5 साल के लिए है, गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ और। ये डीसी का साइन भी खुद ही करते हैं, ये ईओ भी खुद ही बनते हैं। लिहाजा देखिए, मैं आपकी वसादत से मैं ज्यादा टाइम आपका भी वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपकी वसादत से किश्तवाड़ की आवाम, ख्वाह वो मेरे हिंदू भाई हो, ख्वाह मुसलमान हो, कोई भी हो, आपकी वसादत से मैं सिर्फ गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने हक के लिए खुदारा अपने हक के लिए, देखिए, ना हम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करना, ना हम चाहते हैं कि पुरअमन माहौल को बिगाड़ना। हम चाहते हैं कि हमारा पानी जिसके लिए हम तरस रहे हैं हमें वो दिया जाए प्रॉपरली। हमारी बिजली जो हम देते हैं, हम पूरे दुनिया को रोशनास करते हैं, हजारों मेगावाट बिजली हम यहाँ से देते हैं पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन चिराग तले अंधेरा। हम यहाँ से हमें कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है बनने जा रहा है वो किश्तवाड़ है। प्रोजेक्ट लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट बेशक तरक्की के बनेगा, लेकिन जो एक वासुदेव साहब ने कभी कहा है कि ये एक माशलूल है जो ये फटेगा। मैं एनवायरमेंटल डिजास्टर की तरफ बात कर रहा हूँ। जितने पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं, पूरा एनवायरमेंटल डिजास्टर हो रहा है। नेशनल हाईवे जो हमारा बन रहा है, पूरा डिजास्टर हो रहा है। हमारे जंगल जो है वो काटे जा रहे हैं, चाहे मड़वा की बात करें, चाहे वर्धवन की बात करें, चाहे ठाकराई एरिया की बात करें। आप जो इस वक्त NHIDCL जो है वो लाखों पेड़ जो है वो काट रही है, PMGSY में काट रहे हैं। तो एक तो एनवायरमेंटल डिजास्टर पे हम करें, कब ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ से मैं पावर प्रोजेक्ट पे ही आ रहा हूँ, हमारे नौजवान हैं वो है ही नहीं अंदर, वहाँ कोई और है। अनफॉर्चुनेट आसिफ साहब, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किस किस बात पे दुख करें। आप बताइए, अगर पावर प्रोजेक्ट्स आए हैं, कहा जाता था कि यहाँ की पे बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हमने भी कई बार बयानों में सुना, कभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कभी कोई साहब, कभी कोई साहब। आप मुझे बताइए, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट हूँ PDP से। आप मुझे बताइए कौन सी यूथ प्रोजेक्टों में लगी है, मुझे भी बताइए, मैं बहस करने को तैयार हूँ। यहाँ पे गुंडागर्दी सरासर चल रही है, हर प्रोजेक्ट में गुंडागर्दी चल रही है। मैं चलाता रहूं। आपको परसों पता है हमारे एक बच्चे को, खालिद हुसैन को मारा गया डंगडूरू में। मैंने उनके कोई जीएम है इनके, देखिए, हम इसलिए हमें भी कई बार मैसेजेस पहुंचे गए कि आप ठेकेदारी करिए, आप वो करिए।
क्योंकि बाद में हम जनता की बात नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमने कभी कोई ठेके इनसे नहीं लिए, ना हमने इनसे हफ्ता वसूली। जो हमारे कुछ नेता, मैं आपके वसादत से आसिफ साहब ये भी लोगों तक किश्तवाड़ के पहुंचाना लोग सब चाहूंगा। जानते हैं कि किनके ये ठेके देखिए, चल रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों की तनख्वाहें चल रही हैं। बिल्कुल। जो लोग इस टाइम बात नहीं करना चाहते पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, हमने बार बार इनसे कहा कि अगर मुंह बांधे आखिरकार क्यों। परसों एक वीडियो वायरल होती है, आप बुरा ना माने, हमारे जो चेयरमैन ये हैं अपने डीडीसी, आपने देखा कि वो वीडियो कितनी वायरल हुई। जब वो बता रही है तो हमारे लीडर साहिबान उनको रोक रहे हैं उस बात को लेकर कि प्रोजेक्ट के खिलाफ बात ना की जाए। नहीं मतलब नहीं, जो उमर अब्दुल्ला के स्टेज की बात है, नहीं मैं वहां पर मौजूद था, वो टाइम का ख्याल रखने के लिए बोल रहे थे उनको, ना कि पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ। मैं ये क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि मैं वहां सुन रहा था वो करके। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है आप मुझे बोलने दीजिए। कई लोगों के जो वो जहन में, चाहे मैं वहां का गवाह हूं और मेरे कानून ने सुना है। मैं काइंडली आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक किश्तवाड़ की महिला शख्सियत है, बिल्कुल मीडिया को लेकर जो एक आवाज होती है, मैं आपको भी हाथ जोड़कर एक गुजारिश करना चाहूंगा कि युवाओं की बात कीजिए। बिल्कुल, मैं युवाओं की बात, तभी तो मैंने ये सवाल पूछा। इवन हमारी बहनें भी इन्वॉल्व हो रही हैं। बिल्कुल, पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में लाइन लगी है, लाइन लगी है हमारी, और बड़े बड़े घरों के बच्चियां, हमारे इसमें माँ बाप का कसूर है। हमारे नौजवान, परसों मेरा एक पड़ोसी पकड़ा गया और कहीं चरस लेकर। देखिए, मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बच्चे हमारे एमएससी, एमफिल, पीएचडी, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां करके बैठे हुए हैं घरों में, हमारी बहनें मजबूर हैं, भाई मजबूर। ड्रग्स नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आप मुझे बताइए और कौन सा रास्ता है, कौन सा यहाँ पे बिजनेस? मैं इसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं हम ड्रग्स को। ड्रग्स जो है वो एक लानत है समाज के लिए, वो एक बहुत बड़ी बर्बादी की वजह है। अगर आप पढ़े लिखे हो और फिर ड्रग्स आप करते हैं, पढ़ाई लिखाई जो है वो सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी को एनलाइटन करने के लिए भी होती है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ आबादी और 130 करोड़ लोग जो है वो पढ़ जाए और वो हर एक को जॉब मिल जाए, ये मुमकिन भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड हो और आप ड्रग्स की तरफ जाए। तो पावर प्रोजेक्ट पे हम आए तो जो आपने बेशक पूजा की जो बात की, उस वक्त मैं वहां पर मौजूद था और मेरे कानों ने सुना कि उसको बोला कि वक्त का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है वो आगे अजान आने वाली थी, उसको लेकर अगर आप उस पे मैं डिबेट नहीं करना चाहता तो, लेकिन बात यह है कि बिल्कुल पॉलिटिशियनों के ठेके हैं। आसिफ साहब, आपने कई बार मेरा इंटरव्यू किया होगा, आपने देखा होगा कि मैं सच्चाई से कभी बिल्कुल पॉलिटिशियंस के ठेके हैं, वहां पर ठेके हैं, उनके एजेंट्स काम कर रहे हैं। आसिफ साहब, मैं कभी भी पीछे नहीं हटा, चाहे आपने किसी बारे में भी इंटरव्यू लिया हो या मैंने कहीं भी। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, अल्फाजों में बात करता हूँ। अगर हमारा लीडर वैसे हूं, मैंने अभी रिसेंटली अपने वाइस चेयरमैन जो हमारे म्युनिसिपैलिटी के, मैंने कहा आगे क्यों नहीं आते? बिल्कुल, वार्ड मेंबर्स कहां मरे हुए हैं? बिल्कुल, उन्होंने लोगों से वोट लिया। जब इलेक्शन के टाइम आते हैं तो ये लोग लोगों को आना चाहिए। हमारी म्युनिसिपैलिटी विदाउट चेयरमैन है, क्यों साजिश के तहत हमारी म्युनिसिपैलिटी को विदाउट चेयरमैन रखा गया? अगर हमारी पहले सिटी की पूछ ही नहीं, आप मुझे बताइए, बिल्कुल अगर डूल में काम लगा है प्रोजेक्ट का, अगर हमारे क्वाड में लगा हुआ है, दक्षिण में लगा हुआ है, खाली वहां के लोग काम कर रहे हैं। आप वहां के भी नहीं कर रहे हैं आसिफ साहब, हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड पे जुड़ा हूं। मैं जम्मू कश्मीर से सियासत नहीं करता, मैं किश्तवाड़ एक है, क्वाड वाले क्वाड को लेते हैं। मैं किश्तवाड़ में बैठ के सियासत करता हूँ, मुझे पता है, मैं दिन रात यहाँ पे होता हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी वसादत से बताना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए, जो हमारा सिटी है 13 वार्डों में मुश्तमिल है, बिल्कुल सिर्फ 13 वार्ड्स हैं। मैंने इनको बताया कि आप लोगों ने वोट किया था कि आप जो है हमारी परेशानी, किस लिए लीडर को चुना जाता है कि हमारी समस्याएं, हमारी जो छोटी मोटी परेशानियां हो, उनका संविधान जो है वो आप करें, इसलिए लोग जो है एक लीडर को वोट करते हैं। आप मुझे बताइए, सिटी के जो हमारे, मैं सिटी की बात करूंगा, यहाँ 13 वार्ड हैं, टोटल 13 वार्ड मेंबर्स हैं। मैंने इनसे भी सवाल किया, मैंने कहा आप मुझे बताइए, इतना टाइम 3-4 साल आपको हुआ, कौन सा मसला अभी तक आपने किया? क्या 13 वार्ड मेंबर अगर खड़े हो सकते हैं, काउंसलर्स, क्या आप प्रोजेक्ट वालों के खिलाफ? यहाँ पर ये हालत है कि डीडीसी चेयरमैन और बीडीसी काउंसलर को प्रोटेस्ट में बैठना पड़ता है। चाहे मैं थोड़ा सा जज्बाती हूँ, लेकिन मैं सच कहूंगा, यहाँ जो भी कलेक्टिव फेलियर है, जो भी यहाँ पे जीता, चाहे वो काउंसलर्स की बात करें, चाहे वो एमएलए की बात करें, मिनिस्टर्स जो भी यहाँ पे आए, या डीडीसी की बात करें, चाहे आपका एमएलसी आया, नहीं जो भी आए, एमएलसीज हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, आप मुझे बताइए
जब भी यहाँ पे परेशानियां हुई, मैं रिसेंटली आपको बात करूंगा, अब पीछे कोविड की महामारी चली, आप मुझे बताइए क्या हम ही लोग वो थे यहाँ पे एसएसपी हमारे जो मेहता साहब थे ना, बिल्कुल हरमीत सिंह जी जो एसएसपी थे, उनने मुझे काफी सपोर्ट की यहाँ पे। आप मुझे बताइए कौन लोग सामने आए, कहाँ थे हमारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स सारे गायब थे। देखिए इस टाइम बिजली की आंख मचोली चल रही है, पानी की चल रही है, पानी पीने के लिए नहीं है, अफसरशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, कोई ऑफिसर बात सुनने को तैयार नहीं है, और हमारे किसी करप्शन है, जो लीडर्स हैं कोई परेशानी नहीं है, बैठे हैं अपने अपने बंगलों में। मुझे बताइए कौन बात कर रहा है? नहीं, लेकिन कौन किसान की बात कर रहा है? हमने प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, पहले ही हमने जो है। अच्छा दूसरी बात आसिफ साहब, आपकी वसादत से अगर हमारे डिप्टी कमिश्नर सुनते हो, क्या मैं तो सीधा एलिगेशन लगाऊंगा कि इनको भी तनख्वाह चल रही है। क्यों गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ठेके लगे हुए हैं प्रोजेक्ट्स में? मैं आपको क्यों प्रोजेक्ट्स में व्हाई? देखो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं आपको डीसी साहब का है, डीसी साहब जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी साहब जो है वो अपना काम करे, और मैं आपको ऑथेंटिकेट करता हूं, मेरी लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा डिप्टी कमिश्नर कि मैंने इंक्वायरी की है, हर चीज की मैंने इंक्वायरी की, डिप्टी कमिश्नर का कोई ठेका नहीं है। पहले भी ये पहले भी अग्रसेन राणा साहब को लगाए गए थे एलिगेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों है? एडमिनिस्ट्रेशन मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चल नहीं रही है कुछ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, इसमें एएलसी का रोल बन क्या वो ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं आपके पावर प्रोजेक्ट्स में? नहीं, क्या मेरे दो नौजवान वहां पे बेकार बेरोजगार हैं, एडजस्ट नहीं हो सकते? कर रहे हैं, लेकिन आपने डिप्टी कमिश्नर पर इल्जाम लगाया क्योंकि मैं इल्जाम इसलिए लगा, मैंने आप खामोशी का इल्जाम चलो जायज हो सकता है, लेकिन कि तनख्वाह मिल रही है, मैंने इसकी वेरिफिकेशन की है, ये सब झूठ है। मैं हर पॉलिटिकल लीडर, हर ऑफिसर पे उंगली उठाऊंगा जो इस मसले पे खामोश होगा। कई बार अगर आप मुझे प्रूफ देंगे कि डिप्टी कमिश्नर को हिस्सा जाता है, मैं जो है वो इसी प्लेटफॉर्म पे बड़ी स्टोरी करूंगा। सुनिए, मैं हर उस लीडर, हर ऑफिसर का नाम लेकर आपको बताऊंगा हिस्सा आ रहा है जो प्रोजेक्ट के लिए बात नहीं कर रहा। मैंने किसी भी ऑफिसर को ये सुनते नहीं देखा। मैं आपको बात ना करना एक बात है और एलिगेशन लगाना, एलिगेशन में लगा रहा हूं ना। आप मुझे बताइए, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर, वो कैसे ठेकेदारी कर रहा है, उसकी गाड़ियां कैसे वो गलत चल रही है, क्यों नहीं? मैं इसी पे आ रहा हूं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने मेरी स्पीच नहीं सुनी होगी, मैंने 50 बार अभी तक मीडिया में बिल्कुल मैंने भी नोटिस में लाया, गाड़ियों की बात करता हूं, मैंने डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में ये लाया, नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए चल रही है। हमारी एक मुमकिन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अनएम्प्लॉयड यूथ को लोन देकर जो है उनको गाड़ियां प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना रोजगार कमा सके। लेकिन अफसोस की बात जो है, जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स है, यानी कि जो पर्सनल व्हीकल्स है, उनको जो है वो एंगेज किया गया है। हालांकि NHIDCL रूल में एक है कि वो नॉन कमर्शियल कर सकते हैं हायर, बशर्ते कि जो कमर्शियल व्हीकल है वो आपको अवेलेबल ना हो। इधर पर कई कमर्शियल व्हीकल्स अवेलेबल है, उसके बावजूद भी चाहे वो पटेल हो, चाहे NHIDCL हो, चाहे JP हो, चाहे जो भी हो। अब बदकिस्मती की बात है, L&T यहां पर वापस आ गई है। ये वही L&T है जिसने जो राटले पावर प्रोजेक्ट जो कोलैप्स हुआ था उसमें GVK के साथ थी, और आज बदकिस्मती से जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को छोड़ के भाग गई थी, आज उसी कंपनी को जो है L&T को राटले पावर प्रोजेक्ट जो है वो वापस दिया गया है, और उस वक्त पैसे लेकर जो है अनएम्प्लॉयड यूथ की एंगेजमेंट्स की गई थी। तो मेरा ये सवाल है वासिल कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि कौम मुर्दा है, वो निकलेंगे नहीं। ऑलरेडी जो है वो कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खतरे पे। आप जाकर देखिए, पूरे यहाँ से लेकर जो चिनाब का जितना भी है सारा मलबा जो है वो चिनाब में जा रहा है। आप इस वक्त पकड़ कर रहा है, वो सारा डंपिंग यार्ड के लिए करोड़ों खर्च है, वो गायब है। एक वक्त आएगा, जैसे आपने कहा कि हमारे जो बासदेव साहब जो थे, आपने कहा, मैंने भी सुना है, और वो होने वाला है। वैसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, वो होने वाला है। वो कब होगा वो अल्लाह बेहतर, हम जिंदा हूं या ना हूं, लेकिन होगा, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। जिस तरह हमारे पावर प्रोजेक्ट, मैं कहता हूं कि हमारी कौम, हमारे लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बड़ा दुख होता है। आसिफ साहब, परसों हम जब प्रोटेस्ट करके आए, इतनी अप्रिसिएशन मुझे मिली। आप, ये मेरा फोन आपके सामने है, बशर्ते अप्रिसिएशन देने के। हाँ, अगर वो शामिल होते तो अच्छी बात है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख लीजिए कितने मैसेजेस मुझे आज आए होंगे हमारी हिंदू कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से। वासिल भाई, गुड जॉब, वेल डन, आप हमेशा फ्रंट उसका फायदा क्या कर रहे हैं, आप हमेशा। देखिए, मुझे इन चीजों की जरूरत, मुझे अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ना ही मैंने इलेक्शन लड़ना है, मुझे आप लोगों का वोट चाहिए। मुझे एक दर्द है किश्तवाड़ को लेकर। जब हम बाहर जाते हैं सिटीज में, हम देखते हैं कि
कितनी डेवलपमेंट है वहां, पानी का उनको नहीं पता कि वाटर क्राइसिस क्या होता है। वो हमें पूछते हैं कि वासिफ साहब आपको हमेशा हमने सड़कों पे पाया, कभी बिजली को लेकर, कभी क्या आपके सिटी में हमारे आपका पहाड़ है, हमारा सुनिए, सुनिए, बर्फ है, आसिफ हमारी साहब, दरिया है। आपके वहां डिस्ट्रिक्ट है तो आप क्यों चलाते रहते हो पानी के लिए? मुझे शर्म आ जाती है कि हम कैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। करोड़ों रुपए पानी के सुनिए, नाम पे सुनिए, आया है। थक गए हम बचपन से सुनते सुनते 50 My करोड़ God। 500 करोड़ अच्छा, 200 करोड़ बिल्कुल। करोड़। मैं यहाँ से सुनिए, डिमांड करूंगा कि जो नाइगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम है उस पे ऑडिट होना सुनिए चाहिए। आसिफ साहब, अच्छा अगर अब कोई ईमानदारी बात होती, यहाँ पे हमारे कुछ आरटीआई देते हैं, वो पैसा खाते हैं, मैं बिल्कुल। आपकी वसादत से कहूंगा बिल्कुल खाते हैं, यहाँ पे वो ये सच बात है। सुनिए आसिफ साहब, मैंने परसों किसी को बुलाया, मैं भी वो आपके वसादत से मेरी बात सुने। मैंने परसों किसी की शिकायत सुनी, किसी ऑफिसर की। मैंने उसे खाली किसी से पूछा, मैंने कहा भाई ये फलानी जो ऑफिसर है फलानी गांव में, ये कौन है? आप यकीन करिए आसिफ साहब, वो मेरे घर में आ गए। जनाब बोले क्या करें? मैंने कहा जनाब मैं पैसा नहीं खाता, आप मुझे बताइए आपने कौन कौन सा काम किया, फलानी पैसा फलानी बंदे को क्यों नहीं पहुंचा। वो आए थे मुझसे डील करने के लिए ताकि मसला खत्म हो जाए। शायद आपके वसा देखिए, हम अगर हम हमारे दामन पे भी दाग होता, शायद हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा पाते। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्जाम की बात नहीं देखिए, कर रहा हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह चाहता हूं कि आप हमें सबूत आसिफ दीजिए, साहब, चाहे मैं- वो मैं- अगर मैं- वो डीसी के खिलाफ भी प्रूफ होंगे आपको, आप मुझे देखिए, दीजिए। देखिए, मैं वो पहला शख्स, गवर्नमेंट लेकिन आसिफ- इल्जाम लगाना आसिफ और साहब, आसिफ प्रूफ साहब, होना मैं इल्जाम लगा रहा हूं। नहीं। हमारा किस ऑफिसर- बेस पे सुनिए इल्जाम सुनिए, लगा रहे हैं? हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक के सर्वेंट होते हैं। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपको इसमें बताऊं। कोई शक नहीं। वो हमारे नौकर हैं, वो पब्लिक के नौकर हैं। देखिए, अगर मैं आपकी वसादत से अभी तक 10 बार एडमिनिस्ट्रेशन को बता चुका हूं कि एक बार आप प्रोजेक्ट में देखिए। आसिफ साहब, मुझे लालच नहीं है कि उन गाड़ियों का हिस्सा मुझे मिले। मैं चाहता हूं कि मेरे दो लेकिन- नौजवान भाई, जो- घर का कोई भाई नहीं, मेरे दो नौजवान साथी, इतना प्रेशर आ रहा है पूरे दिन, हमें हजार हजार लड़के फोन करता है। मेरे दो ये नौजवान, सारे कोई भी, ये सारे चाहे हिंदू हो या सेंटर मुसलमान हो, ये सुनिए, सारे सुनिए। सेंटर के कंट्रोल में, इसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, से कोई लेना नहीं, देना क्यों नहीं। नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए। मैं बता रहा हूं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जो उनसे छीन लिया गया, आज वो आपने वो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम ही नहीं तो रहा। बात आसिफ साहब, आज पॉलिटिकल सिलेंडरिंग की बात हो बात फिर लोगों पे आई ना। देखिए, वही मैं बोल रहा हूं। बात फिर लोगों पे आई। तो तो यहाँ लोग क्या है निकले ना। आसिफ साहब, यहाँ देखिए लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं निकलेंगे। अभी अगर यहाँ पे फसादात कर रहे हो आसिफ साहब, मैं अभी बदकिस्मती की बात करूंगा। अभी अगर मंदिर से जो है वो काल निकलेगी या मस्जिद से हड़ताल की काल निकलेगी, सभी दुकानदार बंद करेंगे। क्या कभी इसके लिए किया? अभी अगर आसिफ नायक कुछ मंदिर के बाहर निकलता है या कोई हिंदू मस्जिद के बाहर निकलता है, वो मस्जिद की सीढ़ी पे बैठता है, चाहे उसकी अभी लोग बाहर आएंगे, ये हिंदू था उस पर क्यों बैठा है, या मंदिर की सीढ़ी के बाहर ये मुस्लिम था ये क्यों खड़ा है। तो अभी स्ट्राइक होगी और पूरा किश्तवाड़ बंद होगा। तो क्या प्रोटेस्ट जरूरी नहीं है? क्या जो सिविल सोसाइटी है, क्या उन्होंने कभी यहाँ पर एक दिन की हड़ताल की? जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो पिछले कई सालों में हुर्रियत के जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के कहने पर जो है वो साल में 100 दिन भी बंद रखते थे। अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है, अब वो दिन वापस नहीं आने वाले हैं, अब वो हड़ताल का सिस्टम नहीं चलेगा। लेकिन क्या आप अपने हकूक के लिए जो है वो एक दिन की हड़ताल नहीं कर सकते? देखिए आसिफ साहब, हम वही कह रहे हैं, हम कभी भी किसी को भड़काना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि जो हमारा हक है, हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारे आबी वसाइल, हम वाटर रिसोर्सेस हमारे हैं। ये मुफ्ती साहब ही चलाते हैं। सुनिए, सब कुछ हमारा ये है। मुफ्ती साहब ही चलाते हैं। हमें गवर्नमेंट से भी, आपकी चलाते हैं। वसादत से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के, कि हम लड़ना नहीं चाहते आप लोगों से। हमें अपना हक दीजिए। मुझे पीने के लिए पानी नहीं है, मुझे पानी दीजिए। जनाब मुझे बिजली घर में नहीं है, मुझे बिजली दीजिए। आप देखिए मैं परसों से शोर उठा रहा हूँ कुछ घरों में। देखिए ये कह रहे हैं, मेरे काफी बहस हुई इनके पीडीडी के ऑफिसर से। एक हमारी माँ बेचारी है, वो हैंडीकैप है, इंदिरा नगर में एक रूम है, उसका हस्बैंड के नाम की वो बिल बनी है, उसकी डेथ हो गई है। वो जो माँ है, वो उसको गांव वाले कहीं 10-10, 20-20 रुपए जमा करके वो खाना खाती है। उसको जो है 1.5 लाख रुपए किराया, ठीक है अगर उसने आज तक बिल नहीं दी हो या क्या। मैंने कहा प्रेशराइज करेंगे उस लेडी को, वो बेचारी हैंडीकैप है, वो तो मर जाएगी। देखिए अगर आपने वो करना है, आप बड़े बड़े मगरमच्छ जो किश्तवाड़ में बैठे हैं, पहले आप मुझे बताइए। नहीं, लेकिन पहले वो जब तक वो 1.5 लाख बिल बना तो वो सोए थे क्या? एक बात ये देखिए आसिफ साहब, ठीक है, मैं बता रहा हूँ काफी लंबा हो रहा है वासिल, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट इन शॉर्ट कहूंगा कि लोगों तक मैं आपके जरिए ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि खुदारा अपने हकूक के लिए लड़िए, अपने हकूक के लिए आवाज उठाइए, आगे आइए। ये तमाशाई न बने बैठे और क्रिटिसाइज अपनी जगह करें, बाद में करिए क्रिटिसाइज, आपको पूरा टाइम है क्रिटिसिज्म करने का। लेकिन खुदारा जब एक अच्छा काम होता है, मैं आपके वसादत से आसिफ साहब कहना चाहूंगा कि यहाँ पे किश्तवाड़ में क्या है, सिर्फ इल्जामात।
इल्जाम तराशी। अभी अभी तो- वासिल डूलवाल नहीं, अभी तो वही मैं तो कर- गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे कर रहा हूं, मैं अपनी पब्लिक पे तो नहीं कर रहा हूं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं कि बाद में आपको बिल्कुल वक्त दिया जाएगा कि आप दिन भर मुखालफत मेरी भी करती रहें, हर एक की करते रहें, लेकिन खुदारा जब किश्तवाड़ की काज की बात है, यहाँ के तमाम हिंदू मुसलमान भाई बहन बुजुर्ग नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करूंगा, जब भी किश्तवाड़ डेवलपमेंट की बात है, आगे आ जाइए, हमारे साथ चलिए, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं, हम आपको पीछे चलने को नहीं कहेंगे, हम पीछे चलने को तैयार हैं। खुदारा खुदारा ये जो कुछ ठेकेदार यहाँ बने थे, पहले आपको लगा था कि इस साइड मुस्लिम कम्युनिटी में ठेकेदार हैं, आज आपके अपने ठेकेदार बने हैं जिन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। बिल्कुल। कैसे क्या कर लिया ये आप लोग जानते हैं, कोई आज बेवकूफ तो नहीं है। लिहाजा ये सारे जो हैं, इस समाज ये में सारे सब जो लंगे हैं। सुनिए, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने अपना वो कर लिया सारा जो करना था। मेरी आम जनता से गुजारिश है, मेरे बुजुर्गों से, भाइयों से, खासकर नौजवान जो पीढ़ी हमारी है, युवा जो लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, जब भी किश्तवाड़ डेवलपमेंट की बात आ जाती है सामने आ जाइए, हक की आवाज उठाइए, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, सड़कों के बारे में, हमारे प्लेग्राउंड के बारे में, जो हमारे छोटे छोटे पार्क हैं उनके बारे में सामने आ जाइए, ताकि हमारा किश्तवाड़ खुशगवार लगे, हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट भी है सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट लगे, ये हमारी ख्वाहिश है। थैंक यू वासिल साहब। मैं ये फिर से बोलूँगा कि हमारी मुर्दा कौम से मेरा मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि किश्तवाड़ और डोडा के रहने वाले लोगों के लिए है। अगर आज भी नहीं आप जागेंगे तो शायद आप कभी भी ना जाग पाएंगे। और अगर जो ये पैसा है या जो ये शोहरत है ये रहने वाली नहीं है। आज जो इक़्तिदार में पहले थे वो आज है नहीं, जो आज है वो कल होंगे नहीं, और जो उसके बाद कल आएगा उसमें दोनों नहीं होंगे, कोई और ही होगा। तो अपने हकूक़ के लिए बात कीजिए। सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म तो है, वहाँ से भी आप आवाज़ उठाए, और जब भी ज़रूरत पड़े तो अपने हुकूक के लिए जो है, अपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो है वो अगर कुर्बान भी एक दिन कभी करना पड़े, चाहे बिजनेस कम्युनिटी को, चाहे जिस तरह से आज लद्दाख में जो है वो यूनिटी हो रही है, वहाँ स्ट्राइक हो रही है स्टेट को वापस डेलाइन स्टेटस के लिए, उसी तरह से मैं लोगों को अपील करूँगा कि आप किश्तवाड़ में बिजली, सड़क, पानी और जो अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है वो जॉब नहीं दिए जा रहे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में, उसके लिए एक हो जाइए, ताकि जो अपना हक है वो आप ले सकेंगे। अगर आप अपना हक लेना नहीं जानते तो आपकी ज़िंदगी जो है वो एक बेकार है। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।